आज हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटरनल एनर्जी पे वो कैसे डिपेंड करती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। बॉइलिंग, मेल्टिंग हम कल वेपोरेशन कर चुके हैं। ऑल राइट, चलिए ठीक हो गया। मैंने अबान के कहने पे थोड़ा सा कंफर्म किए कि हमने क्या करना है लेटेंट हीट में से और क्या नहीं करना। तो हीट कैपेसिटी वो एक्सक्लूडेड है, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हमारे कोर्स में है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वॉट। देखिए आपके पास वाटर है, कितना? 1 लीटर, विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, आपके पास ये वाटर, आप इसको हीट कर रहे हैं। ऑल राइट, अब इस पे आपने ये थर्मामीटर डिप किया होगा, और थर्मामीटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है इस वक्त लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 से 26 जो राइज होगा वो एकदम हो जाएगा या थोड़ा सा टाइम लेता है, 5, 10, 15 सेकेंड्स। क्यों अब्दुल्ला? हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करते हैं, फॉरन राइज कर देता है वाटर का। क्या ख्याल है? ग्रेजुअली करता है, शाबाश। तो 25 से 26 जाने तक जो टाइम लग रहा है उसमें वो क्या रहा है? हीट तो जा रही है इसको मुसलसल। तो 25 से फॉरन 26, 27 इस तरह से क्यों नहीं जा रहा? थोड़ा टाइम क्यों ले रहा है? इसका मतलब ये होता है कि जहां से जो हीट जा रही है इसके अंदर, वो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जो 25 से 26 तक जाने हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी आपने देखी है मैनुअल गियर्स वाली दोहा। गियर 1 लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम स्पीड इंक्रीज करके फिर गियर नंबर 2 लगाते हैं, फिर उसकी और कैपेसिटी होती है ना, फिर और स्पीड इंक्रीज करते हैं तो फिर गियर नंबर 3 लगता है। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से 25 और 26 के दरमियान में पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी उनको रिक्वायर्ड है कि उनका लेवल 25 से 26 तक पहुंच जाए। राइट, उसको कहते हैं कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो जब उनकी वो कैपेसिटी फेल हो जाती है तो वो अगले डिग्री में चले जाते हैं। जब वो राइज कंप्लीट हुई तो फिर अगले डिग्री में राइज कर जाता है टेम्परेचर। जस्ट लाइक गाड़ी के गियर्स की तरह स्पीड आप इंक्रीज करते जाते हो, यहां पे आप एनर्जी उनकी कैपेसिटी फिल अप करते जाओ, तो इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? हीट कैपेसिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट। पहले समझ लो फिर लिख लेना, फौरन लिखने लग जाते हो। अच्छा यार, आप लोगों ने अपने दोस्तों को अक्सर देखा होगा, उनको आप बहुत मजाक करते हैं तो वो कुछ बुरा नहीं महसूस करते, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो आप कहती हैं इसकी बड़ी कैपेसिटी है ना, बड़ी बर्दाश्त है इसकी, है ना। और फिर एक टाइम आता है जब आप उनको इतना तंग कर देते हो कि जरा सा कुछ करते हो तो साथ ही रिएक्शन। तो उस वक्त क्या कहते हैं? लो जी इनका वो वाला, हाँ कैपेसिटी खत्म हो गई अपनी, कुछ क्या। राइट, ऐसे ही है कि जब इसकी ये हीट कैपेसिटी फेल हो जाती है तो फिर अगली डिग्री पे राइज कर। तो हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise its temperature by
1 डिग्री। ठीक है, उसको कहते हैं किसी भी चीज की हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी जो है ना, सी से डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी को। मैं इधर लिख दूं, इसको बल्कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। स्पेसिफिक में क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एनी सब्सटेंस, बाय 1 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हमने हीट कैपेसिटी की बात की थी, अब हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया। बेटा जब अमाउंट स्पेसिफिक ना हो, परसों तरसों भी एग्जांपल दी थी, एक पॉट में पानी है, उसको गर्म करने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और एक स्विमिंग पूल में कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि हमने अमाउंट फिक्स नहीं की थी। सो इफ वी हैव फिक्स्ड द अमाउंट एज 1 kilogram, then it will no more be heat capacity. Now we are calling it, सर वाटर लीटर्स में नहीं होता। बेटा बीच में नहीं बोलना, सुनना है गौर से। ओके, तो हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट में उसका मैस 1 किलोग्राम हो जाए। ऑलराइट, हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर वाटर में लिक्विड में नहीं, वो लीटर में नहीं लिखेंगे। किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है। यूजुअली लिक्विड्स को हम कंसीडर करते हैं जरा इजीली, उनका टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं थर्मामीटर डाल के। सर जी, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर के आगे आपने क्या लिखा था? मैं लिख रही थी। कितने डिग्री राइज करना था टेम्परेचर? अच्छा, अगर वाटर है 1 लीटर या 1 किलोग्राम, तो 25 से 26 डिग्री में पता है उसको कितनी एनर्जी चाहिए वाटर को? यानी उसकी सी कितनी है? उसकी है सी 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। यानी 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 4200। तो 25 से 26 करने के लिए 4200 जूल्स चाहिए। 26 से 27 करने के लिए कितनी चाहिए होगी? 4200। और फिर 28 करने के लिए 4200। ऑलराइट, तो पर डिग्री जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? सर जी, पूछिए। सर हर एक मटेरियल और कोई लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लाइक इतने एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको उसका चेंज करने के लिए। यस, डिफरेंट होती है, हर एक की डिफरेंट होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आप वाटर है। वाटर की 4200 जॉल्स। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट सपोज वाटर है आपका, और कुछ ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कुकिंग ऑयल लें तो जल्दी कौन सा हीट होता है, कुकिंग ऑयल या वाटर? कुकिंग ऑयल। तो इसका मतलब है कुकिंग ऑयल की हीट कैपेसिटी ज्यादा है या थोड़ी है? थोड़ी है, शाबाश। थोड़ी सी थोड़ी सी हीट कैपेसिटी से उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, सपोजिटली 2000 एंड बल्कि 2100 आइस के, हम इसका और उससे कम ले 1800 ले लेंगे जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। यानी 1 किलोग्राम में 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको 1800 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 4200 कहां पर, कितनी ज्यादा, और 1800 का काफी कम। तो दोनों को अगर हम साथ साथ सेम बर्नर्स पे रखें तो ऑयल बहुत जल्दी हीट अप हो जाए। ठीक है, लेट सपोज दोनों को हमने 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कर दिया, वाटर का भी कुकिंग ऑयल का भी 60 डिग्री सेल्सियस। अबान
रख दिया दोनों को हमने, बर्नर्स ऑफ कर दिए, पहले कौन ठंडा होएगा? जी पानी सर। कौन? पानी। पानी ने हीट कितनी एब्जॉर्ब की हुई थी? तो उसको 4233। उसको रिलीज करने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, यानी जब वो कूल डाउन हो रहा तो ये एनर्जी रिलीज भी तो करेगा ना सराउंडिंग्स को। तो 1800 जल्दी रिलीज हो जाएगी या 4200 जल्दी रिलीज हो जाएगी? थैंक यू वेरी मच। तो किसका टेम्परेचर जल्दी नीचे आएगा? कुकिंग ऑयल का। ठीक है, ये जल्दी हीट अप भी होता है और जल्दी कूल डाउन भी होता है। ओके, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? कम कम कैपेसिटी है इसकी। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और साथ साथ वो वियर्ड सी एग्जांपल दे रहा हूं। पेरेंट्स में से भी, अम्मी अबू में से भी किसी एक की जरा कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, दोनों में से। जिसकी कम होती है वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी राजी भी हो जाते हैं, ऐसे ही। और जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है वो जल्दी नाराज नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर राजी भी जरा देर से होते हैं। अबान ठीक हो गया? ओके, तो ये थी हीट कैपेसिटी ऑफ एनी लिक्विड। चलो यूं कर लें, तो वाटर की कितनी है? 4200। आपको पता है आइस वो भी मेल्ट करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है तो मेल्ट होती है, उसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी ना। तो आइस तो सॉलिड है, उसकी ज्यादा, उसकी कम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है सी, स्मॉल सी। ऑलराइट, और वो है 2100 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। मैं ये केल्विन क्यों यूज कर रहा हूं? मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी तो कर सकता हूँ। केल्विन सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का। तो अगर कहीं पर डिग्री सेल्सियस चल रहे तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और वाटर का कितना है? वाटर का बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं कि कॉमनली वाटर एंड आईसी यूज होते हैं। इन दो की आपको वैल्यूज जरूर पता होनी चाहिए। देखते हैं, जब हम आइस क्यूब्स डालते हैं उसमें नेक्स्ट कोला में या किसी और चीज में, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। पानी जरा देर से ठंडा होता है क्योंकि हम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ है वाटर से, हाफ। ठीक है बेटा, मुझे ये बताएं, इंटरनल एनर्जी की कल हमने थोड़ी थोड़ी सी बात की थी काइनेटिक थ्योरी के साथ रिलेट करके। हमने कहा था कि अगर सॉलिड्स को हम हीट दें, इंटरनल एनर्जी इनकी इंक्रीज होती जाएगी, तो सॉलिड्स क्या हो जाएंगे? ग्रेजुअली मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेल्ट क्यों होंगे? उनके पार्टिकल्स ने एनर्जी कितनी ज्यादा गेन कर ली होगी कि अब वो, हाँ, मूवमेंट, यानी उनके आपस में अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके, बस उसी से हमने आगे चलना है। देखो, मैंने बार बार हीट कैपेसिटी में मैस को भी यूज किया वर्ड, मैंने एनर्जी को भी यूज किया, तो कोई इनकी आपस में रिलेशनशिप तो होगी ना। ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करती होगी मैस पे और पता नहीं और किन चीजों पे, तो कोई फॉर्मूला तो होगा इसका। ये हमारा जो मेजर टॉपिक है उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसी में हमने कल जो पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी वगैरह का वो भी इंक्लूडेड है, और ये वाला भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड है बेटा। आज हम देखते हैं कि काइनेटिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी होती है आपकी कंप्लीट एनर्जी, टोटल एनर्जी आपके अंदर कितनी है। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ मिला के इकट्ठी, तो वो क्या हो जाती है? आपकी इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, आपको याद है जब हमने एनर्जी साइकिल पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है बल्ब से, और वो बल्ब से लाइट कहां जा रही है? सराउंडिंग्स में। तो सराउंडिंग्स की क्या इंक्रीज हो रही थी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? इट इज द
sum of kinetic and potential energy of all its atoms. All right. Heat capacity हमने देखी अभी कि the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius. That is heat capacity. और specific heat capacity क्या थी? Specific heat capacity में mass include हो गया. ये देखें 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस, 1 किलोग्राम. इसमें 1 किलोग्राम कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. तो इसलिए when we have made the mass specific, then we are calling it specific heat capacity. And when there is no mass included, तो हम उसको खाली heat capacity कहेंगे. तो that's why उन्होंने heat capacity हमारे कोर्स में से निकाल दी. सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया. तो I'm sure आप heat capacity से specific heat capacity को समझ गए. So we need to consider the mass of the substance also as 1 kilogram. Formula क्या है? Energy required is equals to mass specific heat capacity increase in temperature. देखिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए थी वाटर के लिए? That depends upon its mass. पानी कितना है, थोड़ा सा था या ज्यादा? mass पे डिपेंड करता है. mass की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट? और कितना टेम्परेचर राइज करना है आपको? 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, व्हाटएवर. उससे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो वी गेट E इज इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा. उन्होंने थीटा और हीट अपनी मर्जी से बनाएंगे. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. ई पता है आपको क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी, राइट? फिर एम mass, C specific heat capacity of that substance. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. T और थीटा मीन सेम, टेम्परेचर. ओके सर जी बेटा. सर एनर्जी रिक्वायर वो एनर्जी की इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेंगे, कौन सी डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा? जी, आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि आपने कितना टेम्परेचर राइज किया हो. आपको मैथ्स भी पता हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता हो. वाटर के लिए अलग एनर्जी चाहिए होगी उतने ही टेम्परेचर राइज के लिए. कुकिंग ऑयल के लिए अलग, आइस के लिए अलग. इसी तरह और वोलेटाइल लिक्विड्स जो है, पेट्रोल वगैरह, ये उनके लिए तो बहुत थोड़ी सी चाहिए होगी. ठीक है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड. तो ये सारे सर फैक्टर. जो जी, सर जो डेल्टा ये चेंज इन टेम्परेचर है. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. उसके आगे जो चीज होती है वो देखनी होती है. अगर डेल्टा वी लिखा हुआ है कहीं पर, तो वो चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, वो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी है. शाबाश, ठीक है बेटा. डेल्टा का मतलब है चेंज. ऑलराइट, कोई और सवाल? ठीक हो गया ये? तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला जो आपने बुक से पढ़ा हुआ है, आप यूज कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो. उसको याद रखें. ऑलराइट, देखो जी जरा इस एग्जाम्पल को. डोमेस्टिक हॉट वाटर टैंक कंटेन्स, कितना मैस गिवन है? मैस. सबसे पहले हमने क्या बनाना है? डेटा. डेटा में क्या मिल गया? मैस. कितना? 200 किलोग्राम. है कितने पे? 20 डिग्रीज. तो ये हमारे पास थीटा यूज करें या टी यूज करें? कैपिटल थीटा. ऑलराइट, तो ये थीटा 1 हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस.
हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, ई क्या है, क्वेश्चन मार्क, टू हीट दिस वाटर टू 70 डिग्री। थीटा टू क्या आ गई, डेल्टा होता है थीटा टू माइनस थीटा वन, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन व्हाट, टेम्परेचर, डेल्टा थीटा क्या होगा, थीटा टू माइनस थीटा। ठीक है बेटा, उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू, सी इज गिवन टू यू, दैट इज 4200 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस के बाद। ठीक है, कोई मुश्किल है ये, अगर हमें फॉर्मूला पता हो, व्हाट इज द फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, बस वैल्यू भी पुट करनी है और तो कुछ भी नहीं करना। यहां से हम निकाल लेंगे चेंज इन थीटा, कितना आएगा, 70 माइनस 20 कितना होता है यार, 30 डिग्री, 50 30 या 50 ना 60, 50, ओके, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इजी, ये याद रखें। ओके, अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको खुद से करना पड़ जाए। एनी क्वेश्चन यहां तक, इवन इंक्लूडिंग दिस न्यूमेरिकल नोट्स, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो। सर जी बेटा, सर हमें कैसे पता कि हमें थीटा लगाना है, जो पहले फॉर्मूला था एम सी डेल्टा टी वो लगाना है, टी और थीटा का लगाना है? तो T1 कर लो बेटा, इसको T2 कर लो, और डेल्टा टी हो जाएगा क्या, इसको ऐसे रहने देते हैं, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। मतलब सर सेम ही है, वो एक ही है। हाँ, कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बच्चों को आदत पड़ गई है थीटा से करने की, कुछ ने कैपिटल टी एज अ टेम्परेचर यूज किया हुआ है, तो उसको उनको आदत है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, फिर यहाँ पे आपको उसी अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा मीन्स चेंज। ओके, आगे चलेंगे। मेल्टिंग की कल बात की थी हमने, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। मेल्टिंग में क्या होता है, हीट इज absorbed from the surroundings to change the substance from solid state to liquid state। ठीक है, और फिर उसमें होता क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट until all of that solid turns into liquid। ऐसा क्यों है, सॉलिड से सारा लिक्विड बनने तक आइस से, आइस कितने पे होती है, 0 डिग्रीज, और ये सारे के सारा मेल्ट होकर वाटर कितने पे आ जाएगा, 0 डिग्रीज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, दोनों 0 रहे, राइट। तो जो आप हीट दे रहे थे वो किधर गई, यस, वो हीट प्रोवाइड हो रही होती है, तो इस तरह से वो मेल्ट हो जाते हैं, तो सारी मेल्टिंग के अंदर जो हीट लग रही होती है वो नजर नहीं आती, तो ग्रीक लैंग्वेज में जो चीज नजर नहीं आती उसको लेटेंट कहते हैं। तो ये कौन सी हीट जा रही है इस वक्त, लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स यू कैन नॉट सी दैट बट यू कैन सी द इफेक्ट, तो लेटेंट हीट, एक तो सॉलिड से लिक्विड में लेटेंट हीट, टेम्परेचर सेम रहता है, दूसरा सॉलिड से, कल आपको सॉरी लिक्विड से, कल हमने देखा था वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या बन रही थी, स्टीम, कितने पे, 100 डिग्री, यहां पे भी स्टेट चेंज हो रही है ना, लिक्विड से गैसियस स्टेट, तो फिर यहां पे हीट आप दे रहे हो, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, स्टीम भी एट 100 है, वाटर भी एट 100 है, तो वो हीट किधर जा रही है, वो भी लेटेंट हीट कहलाएगी। अब्दुल्ला, अब ये दोनों स्टेजेस में लेटेंट हीट तुम्हें पता कैसे चलेगा, तो इस वाली को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, और इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या हो रहा है यहाँ पे, वेपर्स बन रहे हैं ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब स्टीम बनती है तो प्रोसेस लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनकी वैल्यूज भी फिक्स्ड है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज फिक्स है। तो सर ये फिर टेम्परेचर सेम क्यों है? वाटर जब 100 डिग्रीज पे होगा तो उससे जो स्टीम बनेगी वो कितने डिग्रीज पे होगी? 100। थैंक यू वेरी मच। वो पार्टिकल्स उस एनर्जी को यूज करते हैं किस काम के लिए? अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो एस्केप कर सके एटमॉस्फेयर में। ठीक है बेटा, तो उसमें फिर टेम्परेचर राइज नहीं होता, स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये देखो, सॉलिड, लिक्विड से गैस, इस तरफ मेल्टिंग, evaporating, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। हीट दे रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं। कल हो गई थी इसकी वजह से बहुत। ये हीटिंग साइकिल था। आए जरा हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरा सा मेरे साथ साथ चलिए। ले जी, हमने वाटर ले लिया, वाटर बल्कि आइस ले लिया। ये है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से टेम्परेचर, ये 0 है और ये 100 है, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आइस का टेम्परेचर कितना है यहां पर? 0 डिग्रीज या उससे कम? ये ए मार्क लगा हुआ है, तो लेट्स सपोज ये है -10 डिग्रीज सेल्सियस। हो सकती है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ये 0 भी रहेगी हमेशा। हो सकती है। फ्रीजर में देखा ना, वो कभी कभी रात को रखे आप बर्फ बनाने के लिए, सुबह बाहर निकाले तो उंगलियां भी चिपक रही होती है उसके साथ, तो उसका टेम्परेचर 0 से नीचे गिरा हुआ होता है। ऑलराइट, ओके, तो आइस कैन बी एट -10 -20 डिग्री से। तो हमारे पास आइस थी इस पॉइंट पे, ए पे, हमने उसको हीट करना शुरू किया, तो उसका टेम्परेचर -10 से किस तरफ जाएगा? 0 तक। जब -10 से 0 तक जा रहा है तो उसकी स्टेट चेंज होगी? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, एनर्जी फाइंड करने के लिए? E इज इक्वल्स टू mc डेल्टा। तो यहां पे मैस किसका लेंगे? आइस का। C किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी? आइस की। और चेंज इन टेम्परेचर किसका? कहां से कहां तक? -10 से 0, तो कितना चेंज आया? 10 डिग्री। तो इससे हम इसकी एनर्जी निकाल सकते। ठीक है बेटा, ये जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं वो ये वाला। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू mL, वेयर L स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट। ठीक है, तो जब स्टेट चेंज होगी इस जगह पे, ये देख रहे हो B2C, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एग्जैक्टली एट पॉइंट बी आइस का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। और इस पॉइंट पे 0 डिग्री वाटर हो जाएगा। सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर वही रहा, सॉलिड से लिक्विड, वाटर। और यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E इज इक्वल्स टू mL। 0 से 100 तक वाटर का क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई?
एम MC डेल्टा थीटा। शाबाश, डेल्टा थीटा। और फिर यहाँ पे स्टीम बन रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो E इज इक्वल्स टू एम एल। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, तो आप इसको 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 और इनको सारी एनर्जीज को ऐड कर दो। ठीक है बेटा, तो इस कर्व को क्या कहते हैं? हीटिंग कर्व। हम हीट कर रहे हैं, इसलिए इसको हीटिंग कर्व कहते हैं।